छीन लिया था, मैं तो अनाथ हो गई। तो हमसे जाके वो पूछते हैं कभी तुमने बगला हलाल होते हुए देखा? हमने बोला नहीं। दोस्ती की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। माँ के बुढ़ापे का जो सहारा है वो छीन लिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक की चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और दिन था बकरीद का दिन। दरअसल सूर्या अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था और अचानक से उसे 4 लोगों ने आके घेरा, जिसमें असद नाम का शख्स था, नवाब, आतिफ, मलिक और सारिक जैसे लोग थे, जिन्होंने पहले उसे रोका और रोकने के बाद उसे कहा कि आओ आज हम तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला किया गया। आनन फानन में उसे जल्दी से फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी मिली है कि पहले से ही इन दोनों के बीच में विवाद था। ऐसे में लगातार असद जो है पूरी कोशिश में जुटा था कि कब उसे सूर्या उसके हाथ लगे जहां वो उस पर हमला कर सके। ऐसे में जब 28 मई के दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास की बात है, जब सूर्या यहाँ से ठीक दूसरी गली में जा रहा था तो उसे उन लोगों ने मिलकर रोका और रोकने के बाद उसे के ऊपर जो है ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। मामला 2 धर्मों के बीच का है। ऐसे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखने को मिली। उसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ पे जो है काफी ज्यादा फोर्स को डिप्लॉय किया। उसके साथ ही साथ पुलिस ने जो है जो आरोपी पक्ष उसके कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है पूछताछ के लिए। इस वक्त मैं असद के घर के बाहर, इस वक्त मैं सूर्या के घर के बाहर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन भी पहुंचे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनके जो फैमिली, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, पहले से क्या कोई रंजिश वगैरह थी, क्या वजह थी? कोई रंजिश नहीं थी सर, कोई भी विवाद नहीं था। बच्चों में ऐसे छोटा मोटा मोहब्बतिया हुआ था बस। 8 महीने पहले हुआ था, अभी भी कोई बात नहीं थी। उन लोगों ने धोखा से मेरे बच्चे को बुला के ईद का बहाना करके और मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है। बकरे का तो उन्होंने बहाना लिया, मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। ईद नाम, वो जैद नाम के लड़के ने, मुसलमान ने सर, मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी। क्या पहले कोई इस तरह के जान मारने की धमकी वगैरह दी थी उन लोगों ने? धमकी हमकी कुछ नहीं दी थी सर। इनने एकदम उनकी लोगों की सारी जैसे क्या हो मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो खुद एक 8-9 हजार की रोड ड्यूटी करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही थी सर। मुझे इस मामले में कोई पता नहीं है। उन लोगों की साजिश थी क्या नहीं थी मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने धोखे से बुलाया। मेरा घर वाला भी नहीं है सर, मेरा बड़ा बच्चा है, वो भी दिमाग उसका खराब है। मेरा कोई सहारा नहीं है सर। मेरा ये चिराग था, वो भी मुल्लों ने मेरे से छीन लिया सर। मैं तो अनाथ हो गई। मेरे मोदी योगी से यही सरकार है कि मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ। खून के बदले खून चाहिए मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मुझे खून के बदले खून चाहिए बस, खून के बदले खून। जैसे मेरे बच्चे को उसने चाकू भोंक कर उसकी हत्या की, उसी तरीके से मेरे सामने मेरे उसकी मिट्टी आनी चाहिए, तब मैं अपने बच्चे की मिट्टी हटाऊंगी। नहीं तो मैं यही बच्चे के साथ मैं खुद दफन हो जाऊंगी, पर मिट्टी नहीं हटने दूंगी मैं। ये माँ का वादा है आज अपने बच्चे के लिए। देखिए ये किस तरह के भावुकता का पल है कि यहाँ पे परिवार जो है वो लगातार यहाँ पे रोए हुए हैं, और यहाँ काफी ज्यादा जो है भावुकता की स्थिति देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि धोखे से इनके बेटे को मारा गया है। यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उस वक्त जो उस शख्स के, जो सूर्या के साथ जो मौजूद था, जो उसका दोस्त वो भी है, क्या कुछ स्थिति थी, क्या देखा आपने? स्थिति थी सर कुछ नहीं थी। हमें फोन करके बुलाया गया था सर 3-4 लड़कों को, क्या नाम है, आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, ये सब पार्टी वार्टी करेंगे। हम चले गए थे तो हमसे जाके वो पूछते हैं कभी तुमने बकला हलाल होते हुए देखा? हमने बोला नहीं। तो उसके बाद थोड़े दूर जाके सूर्या को चाकू मार के भग गए। 3-4 लड़के थे। और कौन कौन लोग थे वहाँ? एक का नाम असद था, आतिफ था, फरहान था, और एक लड़के का नाम नहीं पता, अभी पुलिस वाले बता रहे उसका नाम तालिब। तो कुछ लोगों ने सूर्या को पकड़ा था और एक शख्स था जो चाकू कूद रहा। हाँ। और उस वक्त आप वहीं थे? हाँ, असद ने मारा था। असद ने मारा था। तो आप लोग चिल्लाए, लोगों से मदद मांगी आप लोग? चिल्लाए नहीं, उसे तुरंत गाड़ी पे बैठा के ले आ रहे थे। फिर चौराहे पे जाके वो बेहोश हो गया था, इस वजह से फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मल्लिक उस वहाँ पे भी उन्होंने एंट्री नहीं करी उनकी, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए थे। देखिए यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन भी, हम उनसे बात करेंगे, वो भी लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इसलिए एहतियात के तौर पे पुलिस और प्रशासन की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तैनाती और मुस्तैदी है। क्या आप लोग कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए मांग क्या है, बस न्याय मिलना चाहिए इस बच्चे को। और जिस तरीके से दोस्ती की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, माँ के बुढ़ापे का जो सहारा है वो छीन लिया है, और एक गलत प्रचलन इससे चालू होगा। क्योंकि इस तरीके से अगर
बकरों और जानवरों की जगह मतलब जो है इंसानों की बलि दी जाने लगेगी, तो ये एक गलत प्रचलन है बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि इसमें एनकाउंटर होना चाहिए, इसमें इनके घर टूटने चाहिए, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि ताकि लोग आगे ऐसा सोचने में भी डरें, और इनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। मैं खुद इस बात की डिमांड करता हूं, सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मतलब जो है इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये किराए पर रहते हैं। और जब हम उस बच्चे से मिलने गए थे, वहां पड़ा हुआ था वो हॉस्पिटल में, फोर्टिज में, तो बहुत ही एक यंग बच्चा है, 17 साल का बच्चा, जो जिसने अभी 10वीं के पेपर दिए हो। तो इस तरीके के मतलब मैं कहूंगा कि जो मुल्ला मौलवी और जो भी इनके प्रबुद्ध लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनको आगे आना चाहिए, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए और ऐसा चलन ना चले, क्योंकि हमारे भी समाज में पहले बलि प्रथा थी और जिसे हमने छोड़ा है। हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इसकी अगुवाई की है। तो देखिए यहाँ पे हिंदू संगठन जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है और हिंदू संगठन जो है यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं देखिए किस तरीके से घर के बाहर मातम पसरा हुआ है, तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके बेटे के साथ निर्ममता के साथ उनके बेटे की हत्या की गई है, तो बदले की कार्रवाई की वह मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर के जो है पुलिस ने कुछ लोगों को अपने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ करी। उसके अलावा पुलिस लगातार जो है आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे के भी फुटेज को खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। जर्नलिस्ट सचिन चौधरी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत। मैं उमेश सिंह हूँ और पुरू का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 34 से। पर ये घटना जो हुई है हमारे यहाँ, पहली बार ऐसी घटना हुई है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, पर इस घटना ने हम सबको आहत किया है। और उस माँ से जिसका जाता है, ये आप सबको पता है, जिसका जाता है सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है। भाई उनका गया है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने मारा है वैसे ही कानून का डर नहीं है लोगों में, वैसे ही कानून उनको मारे जब उनको न्याय चाहिए। उनकी माँ को कुछ नहीं चाहिए और हम लोगों को भी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, पर कहने का मतलब है डर नहीं है लोगों में। ये डर कानून को करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा कोई सहारा नहीं है सर, मेरा ये चिराग था, वो भी मुल्लों ने मेरे से छीन लिया था, मैं तो अनाथ हो गई। तो हमसे जाके वो पूछते हैं, कभी तुमने बगला हलाल होते हुए देखा? हमने बोला नहीं। दोस्ती की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। माँ के बुढ़ापे का जो सहारा है वो छीन लिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवा की चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और दिन था बकरीद का दिन। दरअसल सूर्या अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था और अचानक से उसे 4 लोगों ने आके घेरा, जिसमें असद नाम का शख्स था, नवाब, आतिफ, मलिक और सारिक जैसे लोग थे, जिन्होंने पहले उसे रोका और रोकने के बाद उसे कहा कि आओ आज हम तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला किया गया। आनन फानन में उसे जल्दी से फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी मिली है कि पहले से ही इन दोनों के बीच में विवाद था। ऐसे में लगातार असद जो है पूरी कोशिश में जुटा था कि कब उसे सूर्या उसके हाथ लगे जहां वो उस पर हमला कर सके। ऐसे में जब 28 मई के दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास की बात है, जब सूर्या यहाँ से ठीक दूसरी गली में जा रहा था, तो उसे उन लोगों ने मिलकर रोका और रोकने के बाद उसे के ऊपर जो है ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। मामला 2 धर्मों के बीच का है, ऐसे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखने को मिली। उसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ पे जो है काफी ज्यादा फोर्स को डिप्लॉय किया। उसके साथ ही साथ पुलिस ने जो है जो आरोपी पक्ष है उसके कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है पूछताछ के लिए। इस वक्त मैं असद के घर के बाहर, इस वक्त मैं जो सूर्या के घर के बाहर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन भी पहुंचे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनके जो फैमिली, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, पहले से क्या कोई रंजिश वगैरह थी, क्या वजह थी? कोई रंजिश नहीं थी सर, कोई भी विवाद नहीं था। बच्चों में ऐसे छोटा मोटा मोहब्बतिया हुआ था, बस 8 महीने पहले हुआ था, अभी भी कोई बात नहीं थी। उन लोगों ने धोखा से मेरे बच्चे को बुला के ईद का बहाना करके और मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है, बकरे का तो उन्होंने बहाना लिया, मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। ईद नाम वो
सैद नाम के लड़के ने, मुसलमान ने सर, मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी। क्या पहले कोई इस तरह की जान मारने की धमकी वगैरह दी थी उन लोगों ने? धमकी हमकी कुछ नहीं दी थी सर, इनने एकदम उनकी लोगों की साजिश हो क्या हो मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो खुद एक 8-9 हजार की रोज ड्यूटी करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही थी सर। मुझे इस मामले में कोई पता नहीं है, उन लोगों की साजिश थी क्या नहीं थी मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने धोखे से बुलाया। मेरा घर वाला भी नहीं है सर, मेरा बड़ा बच्चा वो भी दिमाग उसका खराब है। मेरा कोई सहारा नहीं है सर। मेरा ये चिराग था वो भी मुल्लों ने मेरे से छीन लिया सर। मैं तो अनाथ हो गई। मेरे मोदी योगी से यही सरकार है कि मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ। खून के बदले खून चाहिए मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मुझे खून के बदले खून चाहिए बस, खून के बदले खून। जैसे मेरे बच्चे को उसने चाकू भोंककर उसकी हत्या की, उसी तरीके से मेरे सामने मेरे उसकी मिट्टी आनी चाहिए, तब मैं अपने बच्चे की मिट्टी हटाऊंगी। नहीं तो मैं यही बच्चे के साथ मैं खुद दफन हो जाऊंगी, पर मिट्टी नहीं हटने दूंगी मैं। ये माँ का वादा है आज अपने बच्चे के लिए। देखिए ये किस तरह के भावुकता का पल है कि यहाँ पे परिवार जो है वो लगातार यहाँ पे रोए हुए हैं और यहाँ काफी ज्यादा जो है भावुकता की स्थिति देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि धोखे से इनके बेटे को मारा गया है। यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उस वक्त जो उस शख्स के जो सूर्या के साथ जो मौजूद था, जो उसका दोस्त वो भी है, क्या कुछ स्थिति थी, क्या देखा आपने? स्थिति थी सर कुछ नहीं थी, हमें फ़ोन करके बुलाया गया था सर 3-4 लड़कों को, क्या नाम है, आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, ये सब पार्टी वार्टी करेंगे। हम चले गए थे तो हमसे जाके वो पूछते हैं कभी तुमने बकला हलाल होते हुए देखा? हमने बोला नहीं। तो उसके बाद थोड़े दूर जाके सूर्या को चाकू मार के भग गए। 3-4 लड़के थे। और कौन कौन लोग थे वहाँ? एक का नाम असद था, आतिफ था, फरहान था, और एक लड़के का नाम नहीं पता, अभी पुलिस वाले बता रहे उसका नाम तालिब। तो कुछ लोगों ने सूर्या को पकड़ा था और एक शख्स था जो चाकू कूद रहा। हाँ और उस वक्त आप वहीं थे? हाँ, असद ने मारा था। असद ने मारा था। तो आप लोग चिल्लाए, लोगों से मदद मांगी आप लोग? चिल्लाए नहीं, उसे तुरंत गाड़ी पे बैठा के ले आ रहे थे, फिर चौराहे पे जाके वो बेहोश हो गया था। इस वजह से फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मल्लिक उस वहाँ पे भी उन्होंने एंट्री नहीं करी उनकी, फिर फोर्टिज हॉस्पिटल लेके गए थे। देखिए यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन भी, हम उनसे बात करेंगे, वो भी लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं, इसलिए एहतियात के तौर पे पुलिस और प्रशासन की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तैनाती और मुस्तैदी है। क्या आप लोग कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए मांग क्या है, बस न्याय मिलना चाहिए इस बच्चे को। और जिस तरीके से दोस्ती की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, माँ के बुढ़ापे का जो सहारा है वो छीन लिया है, और एक गलत प्रचलन इससे चालू होगा। क्योंकि इस तरीके से अगर बकरों और जानवरों की जगह मतलब जो है इंसानों की बलि दी जाने लगेगी, तो ये एक गलत प्रचलन है बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि इसमें एनकाउंटर होना चाहिए, इसमें इनके घर टूटने चाहिए, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि ताकि लोग आगे ऐसा सोचने में भी डरें, और इनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। मैं खुद इस बात की डिमांड करता हूं, सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मतलब जो है इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये किराए पर रहते हैं। और जब हम उस बच्चे से मिलने गए थे, वहां पड़ा हुआ था वो हॉस्पिटल में, फोर्टिज में, तो बहुत ही एक यंग बच्चा है, 17 साल का बच्चा, जो जिसने अभी 10वीं के पेपर दिए हों। तो इस तरीके के मतलब मैं कहूंगा कि जो मुल्ला मौलवी और जो भी इनके प्रबुद्ध लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनको आगे आना चाहिए, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, और ऐसा चलन ना चले। क्योंकि हमारे भी समाज में पहले बलि प्रथा थी, और जिसे हमने छोड़ा है, हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इसकी अगुवाई की है। तो देखिए यहाँ पे हिंदू संगठन जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है, और हिंदू संगठन जो है यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं देखिए किस तरीके से घर के बाहर मातम पसरा हुआ है, तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके बेटे के साथ निर्ममता के साथ उनके बेटे की हत्या की गई है, तो बदले की कार्रवाई की वह मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर के जो है पुलिस ने कुछ लोगों को अपने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ करी। उसके अलावा पुलिस लगातार जो है आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे के भी फुटेज को खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। जर्नलिस्ट सचिन चौधरी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। मैं उमेश सिंह हूँ,
और पुरु का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 34 से। पर ये घटना जो हुई है हमारे यहाँ, पहली बार ऐसी घटना हुई है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, पर इस घटना ने हम सबको आहत किया है। और उस माँ से जिसका जाता है, ये आप सबको पता है, जिसका जाता है सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है। भाई उनका गया है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने मारा है वैसे ही कानून का डर नहीं है लोगों में, वैसे ही कानून उनको मारे। जब उनको न्याय चाहिए, उनकी माँ को कुछ नहीं चाहिए और हम लोगों को भी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, पर कहने का मतलब है डर नहीं है लोगों में। ये डर कानून को करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा, कानून का डर स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।